हमारा आज का सवाल, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का मसा ज्ञात कीजिए। मतलब हमें 96 और 404 का HCF निकालना है। तो सबसे पहले 96 का निकालेंगे, 2 से 48 बार में, फिर ये 2 से 24 बार में, फिर 2 से 12, 2 से 6 बार में, और फिर 2 से 3। अब 404 का 2 से 202, 2 से 101, और अब हमें HCF निकालना है। उसके लिए इनके गुणनखंड को यहाँ लिख लेंगे हम। हमारे पास एक और दो है, जहाँ पे हमारे पास कॉमन क्या क्या आ रहा है। तो इसका HCF 2 गुना 2 बराबर 4 हो जाएगा। हमारा अगला सवाल, गुणनखंड वृक्ष का प्रयोग करके 612 तथा 1314 के गुणनखंड कीजिए तथा इनका मसा तथा लसा ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम 612 और 1314 के गुणनखंड वृक्ष के द्वारा इनका गुणनखंड निकालेंगे। सबसे पहले 612, ये 2 से डिवाइड जाएगा सबसे पहले, तो 306 बार में, फिर 2 से 153 बार में, फिर 3 से 31 बार, 51 बार में, 31 बार में, 51 बार में, फिर 3 से 17 बार में। 612 का हो गया। अब हमें 1314 का निकालना। ये भी सबसे पहले 2 से ही डिवाइड होगा। कितनी बार में जाएगा ये? 657। इसे अब 3 से डिवाइड देंगे। 3 से कितनी बार में जाएगा? 219 बार में। फिर से 3 से डिवाइड जाएगा ये 73 बार में। गुणनखंड तो इसके निकल गए। अब इसके HCF और LCM निकालना है हमें। यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे HCF। HCF निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? बस जो कॉमन है उन्हें देखना होता है। तो इनमें एक 2 कॉमन आ रहा है, उसके बाद एक 3 भी कॉमन आ रहा है, एक और 3 कॉमन आ रहा है। तो हमारा HCF हो जाएगा 18। LCM बराबर, सबसे पहले जो कॉमन आ रहा है उसे लिख लेंगे, 1 2 और 2 बार 3, ये कॉमन है हमारे। और उसके बाद जो बच गए हमें उन्हें लिखना है। इधर से 1 2 बच गया और 17 बच गया। इधर से 73 बचा, और इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, 44,676। ये इसका आंसर।
हमारा अगला सवाल, अभाज्य गुणनखंड का प्रयोग करके 60, 84 और 108 का मसा तथा लसा ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले 60, 84 और 108 का गुणनखंड निकाल लेंगे। सबसे पहले 60 से शुरू करेंगे। 2 से 30 बार में, 2 से 15, 3 से 5। उसके बाद 84, 2 से 82 बार में, 42 बार में, 2 से 21 बार में और 3 से 7 बार। उसके बाद 108, 2 से 54 बार में, फिर से 2, 27 बार, 3 से 9 बार में और 3 से 3 बार। अब हमें इसका मसा और लसा निकालना, मतलब HCF निकालना है और LCM निकालना है। तो HCF निकालने के लिए हम इन तीनों में से कॉमन ढूंढेंगे। इनमें से कॉमन कौन कौन है? ये रहा एक, ये कॉमन आ गया। उसके बाद एक और ये कॉमन है। फिर यहाँ पे एक 3 भी कॉमन है और हमारा HCF 12 आ जाएगा। LCM जो कॉमन है, सबसे पहले हम उन्हें लिख लेंगे और उसके बाद जो बच गए हमें उन्हें लिखना है। 5, 7 और 2 बार 3, यही बचे हुए हैं हमारे पास। तो बस 12 में से इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। इनका मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा 3780। हमारा अगला सवाल, दिया गया है कि मसा 99 और 153 का 9 है और लसा 99, 153 का मान ज्ञात कीजिए। मतलब हमें HCF दिया हुआ है, दो संख्याएं दी हुई है और LCM निकालना है। तो एक सूत्र बताया था मैंने, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। दो संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी? 99 और 153। HCF हमारे पास 9 है और LCM हमें निकालना है। यहाँ पे LCM बराबर, ये संख्याएं इधर हैं और 9 को हम दूसरी साइड लेकर जाएंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा और 9 से हम इसे अगर काटते हैं तो 11 बार में कट जाएगा। हमारे पास संख्या 11 गुना 153 बराबर कितना आ जाएगा? 33। 11 पंचे 55 और 3 58, 5, 11 और 5 16, 1683 हमारा आंसर आ जाएगा। हमारा अगला सवाल, यदि 26 169 का LCM 338 दिया हुआ है और इसी संख्या का HCF हमें निकालना है। सेम फॉर्मूला हम फिर से लगा देंगे, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LC। दो संख्याएं कौन कौन सी हो जाएगी? 26 और 169। LCM हमारे पास 338 है और HCF निकालना। तो HCF बराबर क्या आ जाएगा? इन दोनों संख्याओं को हम एक साइड कर देंगे और इसके नीचे LCM आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है तो दूसरी साइड हमें इसे डिवाइड में करना पड़ेगा। अब 169 से 338 दो बार में कट जाएगा और 2 से 26 13 बार में। हमारा आंसर HCF बराबर 13 आ जाएगा। हमारा अगला सवाल, यदि लसा 77 और 99 का 693 दिया हुआ है, हमें इस संख्या का मसा मतलब HCF निकालना है। फिर से वही सूत्र लगाएंगे हम।
दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF मल्टीप्लाई LCM। दो संख्याएं कौन कौन सी हैं इस बार? 77 और 99 हैं, और LCM दिया हुआ है, HCF निकालना है। लिख देंगे HCF बराबर 77 गुना 99 और 600। ये संख्या 11 से कट जाएगी 63 बार में, और ये 9 बार में, फिर इससे ये 7 बार में, और 7 से 77 11 बार में। हमारा HCF 11 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, यदि संख्याओं 150 तथा 100 का HCF 50 है तो इसका LCM कितना होगा? फिर से हम वही सूत्र लगा देंगे। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। दो संख्याएं कौन कौन सी हैं इस बार? 150 और 100। इस बार हमारा HCF दिया हुआ है और LCM निकालना। तो LCM बराबर, ये दोनों संख्याएं वैसे ही रह जाएंगी 150 और 100, और ये 50 जो मल्टीप्लाई में है बराबर के दूसरी साइड डिवाइड में चला जाएगा। 50 से 150 3 बार में, और 23,460 आ जाएगा। हमने इसका LCM तो निकाल लिया, अब हमें इसका HCF चाहिए। HCF निकालने के लिए वही हम पुराना वाला सूत्र लगा देंगे। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF मल्टीप्लाई LCM। यहाँ पे इस बार दो संख्याएं कौन सी हैं? 92 और 510 है, और इधर LCM में 23,460, और हमें HCF निकालना है। HCF बराबर 92,510 बटा 23,460। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा हमारा सबसे पहले, उसके बाद ये 3 से कटेगा 17 बार में, ये 3 से कटेगा 782 बार में, फिर ये 2 से कट जाएगा 391 बार में, और ये 2 से कट जाएगा 46 बार में, फिर 391 17 से कट जाएगा, कितनी बार में कटेगा ये? 23 बार में, और 23 से 46 2 बार में। तो हमारा इसका HCF 2 आ जाएगा, और ये हमारा आंसर है। इस बार का सवाल थोड़ा अलग, देखो ध्यान से। यदि मसा 253 440 का 11 है और लसा 253 गुना आर है तो आर का मान ज्ञात कीजिए। इस बार हमें लसा या फिर मसा का मान ज्ञात नहीं करना, इस बार हमें लसा में जो आर दिया हुआ है हमें उसका मान ज्ञात करना। ज्यादा परेशानी इसमें भी नहीं होगी। हमें सबसे पहले सेम दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। दो संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी? 253 440, ये हमारी दो संख्याएं हैं,
HCF 11 है और LCM है 253 गुना R। हमें R का मान चाहिए, तो उसके लिए हम R लिख देंगे। ये तो एक साइड ही रहेगा। हम 11 और 253 को दूसरी साइड लेकर जा रहे हैं, मतलब मल्टीप्लाई से बराबर के दूसरी साइड लेकर जाएंगे, तो ये डिवाइड में आएगा, मतलब बटे में आएगा। 253 से 253 कट जाएगा, 11 440 से 40 बार में कट जाएगा। R का मान हमारा 40 आ जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर है। हमारा अगला सवाल, दो संख्याओं का मसा 113 है तथा उनका लसा 56,952 है। यदि इनमें से एक संख्या 904 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम तो सबसे पहले फॉर्मूले से ही शुरू करेंगे। दो संख्याओं का योगफल, योगफल नहीं गुणनफल, बराबर LCM गुना HCF। दो संख्या है, मतलब हमारे पास पहली संख्या 904 है, दूसरी संख्या हम A मान लेंगे। LCM हमारे पास कितना है, 56,952 गुना HCF निकाल देंगे। तो ओ रुको, HCF भी है हमारे पास, HCF 113 है। हमें तो एक संख्या निकालनी है ना, तो A बराबर 56,952 गुना 113 बटे, ये मल्टीप्लाई से दूसरी साइड में डिवाइड में आ जाएगा। 113 904 8 बार में कट जाएगा। अब 8 से हम इस संख्या को काट देंगे, कितनी बार में जाएगा ये, 8 से 56, एक बार में 8, फिर एक बार में 8 और 9 बार में 72। तो हमारे पास दूसरी संख्या कितनी आई, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा।